तुम सबकी खुशी का कारण यह होना चाहिए कि तुम सब लोग जो जीसस क्राइस्ट के हो स्वर्ग जा रहे हो। और जब तुम्हारा आनंद इस बात पे टिक जाएगा कि तुम स्वर्ग जा रहे हो, तुम अनंत जीवन पा चुके हो, फिर इस दुनिया की कोई भी अटैक, क्योंकि शैतान देखता है अगर तुम पैसे से प्यार करते हो परमेश्वर से भी ज्यादा, तो वो तुम्हारे पैसे के ऊपर अटैक करता है। जब वो देखता है कि तुम अपने परिवार से परमेश्वर से भी ज्यादा प्यार करते हो, वो तुम्हारे परिवार के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जब तुम्हारी खुशी का आधार जो होगा वो परमेश्वर होगा और साल्वेशन होगी, स्वर्ग जाना होगा, तुम्हें किसी चंगियाई की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम रोज सुबह उठकर आनंद मना सकते हो, नाच सकते हो, झूम सकते हो, क्योंकि तुम स्वर्ग जा रहे हो। हालेलुया। आज जो आत्मा ने आपको मैसेज दिया, आते ही प्रार्थना में आपने सुन लिया होगा, क्योंकि मैं वो तैयार करके नहीं लेके आता हूं। आवाज आ रही है सबको? पीछे हाथ हिलाओ, लास्ट में। ओके। इब्रानियां 5 उसकी 7 और 8 आयत, और रोमियो 8 उसकी 15 और 16 और 17 आयत। इन दोनों आयतों को फिर से मैं बोलूंगा। इब्रानियों 5 उसकी 7 से 8 और रोमियो 8 उसकी 15 से 17 आयत। रोमियो 8 उसकी 15 से 17 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा, लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे तुम हे अब्बा, हे पिता कहकर उसको पुकारते हो। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और परमेश्वर के संगी वारिस हैं। जब तक हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ हम महिमा भी पाएंगे। आज का वचन आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। इब्रानियों 5 उसकी 7 और 8 आयत में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जब देह में थे, शरीर में थे, तो ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर उसने प्रार्थना को किया, और आंसू बहा बहा कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था उसने प्रार्थनाएं और विनती की। तो क्या परमेश्वर को ऊंचे शब्द से पुकारना जरूरी है? क्या वो बहरा है? क्या वो सुनता नहीं? क्या अगर मैं धीरे से बोलूंगा तो क्या परमेश्वर को सुनाई नहीं देगा? क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान बनाया उसने इमोशंस आपको दिए हैं। रोना एक इमोशन है, क्राई करना, लाउड एक इमोशन है, धीरे से फुसफुसाकर बात करना एक इमोशन है। तो परमेश्वर ने ये सारे इमोशंस आपको दिए हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा जहां पर जोर से वर्शिप करना अलाउड नहीं होता, कि नहीं परमेश्वर को ऐसा पसंद नहीं है, या स्लो वर्शिप करना पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा बिब्लिकल नहीं है। ऐसा सिर्फ कूल बनने के लिए लोग बोलते हैं, ऐसा बिब्लिकल नहीं है। पवित्र आत्मा जब आपको दिया जाता है, कई बार एक ही चर्च में जब वर्शिप चल रही हो सकता है किसी को कोई हंस के वर्शिप कर रहा हो, और दूसरा रो के वर्शिप कर रहा हो, तीसरा आराम से वर्शिप कर रहा हो, चौथा पूरा आत्मा में वर्शिप कर रहा हो। ये अलग अलग हो सकता है, और चारों पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकते हैं।
इसलिए एक चीज को यह बोलना कि पवित्र आत्मा जोर से नहीं चाहता या वो स्लो चाहता है, ऐसा बिब्लिकल नहीं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कभी कभी मेंढक की तरह जैसे टर टर आवाज आती है। बाइबल में ये भी शब्द लिखे गए हैं, अगर आप यूनानी भाषा की बाइबल पढ़ें, कि जीसस क्राइस्ट ने जब प्रार्थना की तो इस तरह से प्रार्थना की जिस तरह गहरे शब्दों में आदमी स्लो स्लो बोलता है लेकिन दूसरों को सुनता है। कई बार यह भी कहा गया कि जीसस क्राइस्ट ने जब प्रार्थना की तो क्राई आउट, लाउड आवाज में परमेश्वर से प्रार्थना की, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी सुनी। इसलिए जब पवित्र आत्मा से एक विश्वासी भरता है, जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा को पाते हैं, तो वचन कहता है वो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाता है तुम्हें प्रार्थना किस रीति से करनी है। बाइबल कहती है कि वो अब्बा हे पिता कहकर तुम्हारे अंदर से आहें भर भर के प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है। इसलिए एक व्यक्ति जब प्रार्थना करे, जब सेवा करे, जब वर्शिप करे, तो वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे, पवित्र आत्मा को इनवाइट करके, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करने लगा हूं, मैं वर्शिप करने लगा हूं, मैं वचन पढ़ने लगा हूं, आप मुझे सिखाएं और समझाएं और मुझ पर अपना अधिकार करें। जो वचन आप पढ़ते भी हैं, वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी और तुमको अपने वचन सिखाऊंगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं अपना आत्मा जब तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा तो तुम्हें वचन वो सिखाएगा। यानी तुम्हें वचन जब तुम पढ़ते हो तुम्हें समझ नहीं आता, लेकिन जब पवित्र आत्मा से तुम भर जाओगे तो वचन तुम्हें वहीं ले जाएगा जो जीसस जिन गलियों में, जिन सड़कों में लोगों को चंगा कर रहे थे, तुम भी अपने आप को आत्मा में देखो कि मैं वहीं खड़ा हूं जहां यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहे हैं और आजाद कर रहे हैं। पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है? वचन कहता है वो तुम्हें सिखाता है। कई बार आप प्रार्थना करते हैं, आपके मुंह से शब्द ऊंची नहीं निकलते, लेकिन आंसुओं के साथ आप प्रार्थना करते हैं। तो आप एक रूल नहीं बना सकते कि आप जोर से नहीं डांट सकते, आप स्लो डांट सकते हैं, आप जोर से डांटे, आप स्लो नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा, वचन कहता है, जो परिपक्व लोग हैं वो ये जानते हैं कि ये पवित्र आत्मा उस समय बताता है हमें क्या करना है, ना कि ये कोई रूल रेगुलेशन है। क्योंकि परमेश्वर कोई ऊंचा नहीं सुनता कि ऊंची आवाज में हम प्रार्थना करेंगे तो वो सुनेगा, लेकिन वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने भी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर क्राई आउट लाउड कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और आंसू बहा बहा कर उसने विनती की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और विनती को सुना। तो इसका मतलब यह है कि एक विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए। एक पास्टर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए, नहीं तो वो अपनी चर्च में ऐसे रूल रेगुलेशन बना देगा कि पवित्र आत्मा जब काम करना चाहेगा तो पूरी तरह से कर नहीं पाता। वचन कहता है कि चेलों ने बहुत से लोगों के ऊपर तेल मलकर उनको क्या किया? चंगा किया। लेकिन आज जब आप ये बोल देंगे कि तेल परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं तेल मल के प्रार्थना नहीं करता हूं, यानी आप अपने आप को लिमिटेड कर रहे हैं। हो सकता हो पवित्र आत्मा ने किसी दिन आपको इस तरह से इस्तेमाल करना हो, लेकिन आपने अपने आप को खुद अपने ही शब्दों से सीमित कर लिया, जबकि परमेश्वर ने आपकी सेवकाई को सीमित नहीं रखा। कई जगह बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब अंधे को देखा तो थूका और थूक से मिट्टी को गीला किया और उस मिट्टी को उस अंधे की आंखों पर लगाया और कहा जा और धो, शीलों के कुंड में धो ले, और वो देखने लगा। हो सकता है तब भी यीशु मसीह का विरोध हुआ हो कि ये क्या बात है, ये क्यों थूक रहा है। वचन कहता है परमेश्वर ने एक हकले की जीभ को थूक कर छुआ और उसे चंगा किया। किसी को परमेश्वर ने अपने शब्दों से चंगा किया, किसी को परमेश्वर ने छू कर चंगा किया, कोई परमेश्वर के कपड़ों से छू कर चंगा हुआ, कोई तो परमेश्वर से मिला तक नहीं, दूर से कह दिया प्रभु तुम मुंह से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, तो चंगा हो गया। क्योंकि आप अनलिमिटेड काम कर सकते हैं अगर आप पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे तो। मैंने बहुत सारी चर्चेस को लिमिटेड होते हुए देखा है जब वो रूल्स रेगुलेशन बना देते हैं जो पवित्र आत्मा ने नहीं कहे, क्योंकि पवित्र आत्मा अनलिमिटेड है। वो ऐसी जगहों से, ऐसे जरियों से काम कर सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे आप सेवक हैं, आप कोई भी हैं, कृपया ऐसे रूल ना बनाएं जो
आपकी पवित्र आत्मा की सेवकाई को लिमिटेड कर दे। काम प्रभु फिर भी करेगा, लेकिन अपने आप को इतना खुला रखें। कोई क्रिकेट में बैटिंग करता है, उसे तब भी टीम में खिलाया जाता है। कोई बॉलिंग करता है अच्छी तब भी, लेकिन कोई बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है। तो ऐसे बने कि पवित्र आत्मा की तरफ से आप चारों ओर से खुले हुए हो। वो आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब दिशाओं में वो आपको इस्तेमाल करे, आपके सेवकाई को इस्तेमाल करे। कभी भी एक रूल रेगुलेशन ऐसा ना बनाए जो आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा के कामों को रिस्ट्रिक्ट करे और उसे छोटा करे। वचन कहता है पवित्र आत्मा आपके अंदर से आहें भर भर के प्रार्थना करता है। कई बार मैंने लोगों को हंसते हुए देखा है आत्मा में, कई बार लोगों को रोते हुए देखा है आत्मा में, कई बार लोगों को जोश में देखा है आत्मा में, कई बार बहुत ही शांत देखा है आत्मा में। ये सारे काम पवित्र आत्मा की वजह से होते हैं। आप जानते हैं आपकी लाइफ की जो बढ़ोतरी है किस चीज पर निर्भर करती है कि किस दिन आपको रेमा वचन मिलता है, किस दिन आपको एक ऐसा वचन मिलता है जो जिस पर आप अपनी लाइफ को खड़ा कर लेंगे, कहेंगे ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, आज प्रभु ने मुझसे बात की है, अब मैं पीछे नहीं रहूंगा। जिस तरह मेरी लाइफ में हुआ, मैं 100 बार बता चुका हूं कि मेहनत नहीं करता था, लेकिन प्रभु से हीलिंग चाहता था। 1 घंटे की शायद 45 मिनट की प्रार्थना थी, या 15 मिनट से लेकर 45 मिनट की मैं प्रार्थना करता था। और प्रभु ने कहा कुरंथिया के वचन के अनुसार, 1 कुरंथिया 15 उसके 58 कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं है। आमीन। यह वचन था जो मेरे सामने आया, और जब उस वचन को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये प्रभु ने मुझसे बात की है। पवित्र आत्मा ने उस वचन को जीवित कर दिया। उस वचन पर मैंने अपनी जिंदगी खड़ी कर ली। फास्टिंग की, 1 बार 40, 2 बार 40, 3 बार 40, मेहनत करता गया। और क्योंकि मेरे दिल में आ चुका था कि परमेश्वर ने कहा है कि मुझ में की गई मेहनत